नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान एग्जाम में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शिवा आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं दिल की असीम गहराई से। तो साथियों, हम बात कर रहे थे हिंदी व्याकरण की, और हिंदी व्याकरण में हमने एक क्लास है वो ले ली है, सामान्य परिचय देख रहे थे। और इसमें से हमने सबसे पहले देखा था कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, रचना कैसी हुई है, निर्माण कैसे हुआ है, और ये शब्द मिलकर कैसे कैसे मिलकर बना है। और व्याकरण शब्द को भी हमने टटोल कर देख लिया था क्या क्या है और कैसे है। उसके बाद में हमने बात की थी साथियों कि व्याकरण क्या है, और उसके बाद में भाषा की बात की थी कि भाषा क्या होती है और कैसे होती है। उसके बाद में हम चले थे बाद में कि भाषा के वो मुख्य रूप कितने होते हैं, माध्यम कितने होते हैं। तो हमने बात कर ली थी मुख्य रूप से आपके होते हैं कितने होंगे, जो होंगे आपके दो होते हैं, और जो एक गौण माध्यम होता है उसको सांकेतिक कहते हैं। जो मुख्य रूप होते हैं वो कौन कौन से हैं, मौखिक रूप और उसके बाद में कौन सा है, लिखित रूप। और अन्य रूप में क्या आ जाएगा, गौण रूप आ जाएगा। उसके बाद में जैसे भी हम आगे बढ़े थे तो ये वाली लास्ट हमारी क्या थी, स्लाइड थी। इसमें से हमने देखा था कि मुख्य रूप कौन कौन से होते हैं। मुख्य रूप होते हैं आपके मौखिक रूप और लिखित रूप। और मौखिक और लिखित रूप में से जो आपकी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होती है, वो होती है आपकी ध्वनि। और भाषा की सबसे छोटी जो आपकी लिखित इकाई कौन सी होती है, वो होता है वर्ण होता है। इतना हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अब हम देखते हैं साथियों इस ध्वनि क्या होता है और वर्ण क्या होते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम बढ़ते हैं। देख लो साथियों, आज हम अब सीखने वाले हैं कि ध्वनि क्या होती है और वर्ण क्या होते हैं। तो देखो, सबसे पहले देख लेते हैं ध्वनि। ध्वनि है वो है क्या, ध्वनि आपकी है क्या। ध्वनि आपकी जो, और ध्वनि का आपका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आवाज होता है। आवाज होता है, आवाज होता है। तो इसमें क्या होंगे, जो आपके लिखित जो वर्ण संकेत होंगे वो उसका क्या होगा, उच्चारित रूप ही होगा। वर्ण संकेतों का क्या होता है, ये उच्चारित रूप होता है, उसको क्या बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं। तो देखो इसका शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं पहले। शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होगा इसका, आवाज, आवाज होगा, आवाज होगा। इसकी परिभाषा क्या होगी, जो उच्चारित, उसको क्या बोलते हैं, उच्चारित वर्ण संकेतों को, वर्ण संकेतों को, संकेतों को, जो आपके जितने भी उच्चारित वर्ण संकेत हैं उसको क्या बोलते हैं, संकेतों को ध्वनि कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। अब आपसे आए कि कुल ध्वनियां हिंदी में होती कितनी है, यानी इंग्लिश में आपके जो साउंड होते हैं, हिंदी में जो आपकी ध्वनियां होती है उनकी संख्या कितनी होती है। तो वो आपकी होती है 44। जो जितने भी वर्ण होते हैं उतनी ही ध्वनियों की संख्या होती है। प्रत्येक वर्ण के लिए अलग से उसका क्या है, ध्वनि संकेत है, वो हिंदी भाषा में दिया हुआ है साथियों। तो देख लीजिए, जो जितने भी स्वर होंगे वो स्वर ध्वनियों के अंदर आ जाएंगे, जितने भी आपके व्यंजन होंगे वो व्यंजन ध्वनियों के अंदर आ जाएंगे। यानी ये क्या होता है, सिर्फ वर्णों के संकेतों के क्या होते हैं, उच्चारित रूप होते हैं, यानी जिसको उच्चारण किया जा सकता है। जब मैं अब वो बोल रहा हूँ ये सारी क्या है, मौखिक रूप है। तो मौखिक रूप में जब सिर्फ किसका प्रयोग किया जाता है, जो ध्वनि का ही प्रयोग किया जाता है, यानी साउंड का प्रयोग किया जाता है। और जो लिखित रूप होता है वो उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, वर्ण होती है। तो वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं शब्द, और शब्दों से मिलकर क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। तो अब देखो इसके आगे देख लेते हैं कि कि ध्वनियों की कुल संख्याएं कितनी होती है। ध्वनियों की कुल संख्या कितनी होगी, हिंदी भाषा में ध्वनियों की कुल संख्या साथी वो आपकी होती है 44। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 44। हो गई क्लियर इतनी बात। और ध्वनियों के प्रकार, हम जब प्रकारों की बात करते हैं तो प्रकारों की बात करते हैं तो ध्वनि के प्रकार, ध्वनि के प्रकार, तो वो प्रकार कितनी होती हैं साथियों, ध्वनियों के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। एक तो कौन सी होती है, स्वर ध्वनियां होती है। एक और कौन सी होती है, व्यंजन ध्वनियां होती है। एक को लिखो स्वर ध्वनियां, और दूसरी कौन सी होती है, व्यंजन ध्वनि।
ध्वनियां। स्वर ध्वनियां आपकी कितनी होती हैं? स्वर ध्वनियों की बात करते हैं तो स्वर ध्वनियों की संख्या कितनी होती है? 11। जितने स्वर उतनी स्वर ध्वनियां। और व्यंजन ध्वनियां कितनी होती है? 33। जितने व्यंजन उतनी ही क्या है आपकी? व्यंजन ध्वनियां। समझ गए आप लोग इतनी बात? और अब ये बात करें कि स्वर ध्वनियां कौन सी होती है? जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है, जिसमें बोलने पर किसी प्रकार की क्या है रुकावट नहीं आती, स्वतंत्र फ्रीडम रूप से, आश्रित नहीं होती, अनाश्रित होती है स्वर ध्वनियां। वो कौन सी होती है? स्वर ध्वनियां होती है। जिसको स्वतंत्र आबाद रूप से निर्बाध गति से बोला जाता है, वो कौन सी होती है? स्वर ध्वनियां होती है। और व्यंजन ध्वनियां कौन सी होती है? जिसको बोलने के लिए क्या है, किसी मुख के किसी भाग से टकराना होगा, टकराहट होगी, स्पर्श होगा, तो वो कौन सी ध्वनियां होती है? वो आपकी होती है व्यंजन ध्वनियां। तो यहाँ पर हमने बात की स्वर ध्वनियों और व्यंजन ध्वनियों की। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ध्वनियों के बाद में आपका आता है वर्ण। क्या आता है? वर्ण। ध्वनि क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है। मौखिक इकाई के बारे में हमने जान लिया। अब हम जानते हैं लिखित इकाई के बारे में। लिखित इकाई कौन सी होती है साथियों? तो लिखित इकाई आपकी होगी, वो आपकी कौन सी होगी? लिखित इकाई होगी वो कौन सी होगी आपकी? वो होंगे आपके वर्ण। तो वर्णों के बारे में जानते हैं। चलो सबसे पहले हेडिंग डालो वर्ण। डालो वर्ण। अब ये वर्ण होते क्या है? भाषा की सबसे छोटी, लिखो, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं कर सकते। जिसके क्या नहीं कर सकते? खंड या टुकड़े या भाग है, जिसको डिवाइडेशन नहीं कर सकते। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं कर सकते, उसे वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो ये सबसे छोटी इकाई होती है। जब देखो मैंने लिख दिया जैसे ही, क्या है वर्ण। अब इसके कितने टुकड़े करोगे ये बताओ आप? इसके और भाग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। इसके कोई स्वतंत्र हम टुकड़े नहीं कर सकते। अब ये देखो, मान लो ये क लिख दिया, मान लो ये मैं लिख दिया, मान लो ये च लिख दिया, तो ये वाले क्या हैं? आपके क्या हैं? वर्ण है। और इनके टुकड़े नहीं कर सकते। अगर टुकड़े हो जाएंगे तो वो सबसे छोटी इकाई नहीं होगी। अब देखो, एक ऐसा कोई आपके पास अगर पदार्थ है, मान लो आपके पास पेज का टुकड़ा है, तो जब हम फाड़ते चले जाएंगे, उसके बाद में लास्ट में एक ऐसा आपके पास अंश बचेगा, उसको आप फाड़ नहीं सकते। इसका मतलब क्या हो गया? वो होती है सबसे छोटा होता है, सूक्ष्म भाग होता है, सूक्ष्म कण होता है, सूक्ष्म टुकड़ा होता है ना। तो उसी प्रकार से क्या है, भाषा में बड़े बड़े जो भी जितने भी आपकी इकाई है, उनमें से सबसे छोटी जो आपकी, जिसको हम सिर्फ लिख सकते हैं, इसके अलावा एक और होती है इकाई जिसको सिर्फ बोल सकते हैं, लिख नहीं सकते, वो होती है आपकी ध्वनि होती है। लेकिन ये वाली इकाई होती है, वर्ण होती है, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, जिसको हम और अधिक छोटा नहीं कर सकते। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं वर्णों की कुल संख्याओं के बारे में। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं, और बढ़ते हैं तो आगे देखो बात करते हैं कुल वर्णों की संख्या। वर्णों की कुल संख्या, तो जहां पर बात करते हैं वर्णों की कुल संख्या की बात करते हैं, तो वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? संख्या आपकी होती है 44। दैट्स बात क्लियर है। कुल वर्ण जितनी ध्वनियां उतने ही वर्ण है। तो प्रत्येक ध्वनि के लिए क्या है? एक वर्ण संकेत दिया हुआ है हिंदी भाषा में। अब हम बात करते हैं वर्णों के प्रकार, वर्णों के कुल प्रकार। तो लिखो वर्ण के प्रकार। अब प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? अब 44 होते हैं, उनको कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो वर्ण कितने हैं? 2 प्रकार के। तो सबसे पहला कौन सा है? तो सबसे पहला आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो लिख दो
स्वर वर्ण, और कौन सा हो जाएगा व्यंजन वर्ण, व्यंजन। अब हम बात करें स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। जितनी आपकी स्वर ध्वनियां उतनी उतनी ही क्या होती हैं, जो आपकी ये स्वर वर्ण होते हैं। तो कितनी होती है, तो कितनी होंगी आपकी स्वर वर्ण ध्वनियां कितनी होती है, 11 होती है, अभी बताया था ना। और जो आपके स्वर वर्ण है वो भी कितनी होती है, फिर 11 होती है, ठीक है। उसके बाद में व्यंजन वर्ण कितनी होती है, व्यंजन वर्ण होते हैं 33। और 33 और 11 दोनों को जोड़ लो, देखो यहाँ पर 33 रखा, यहाँ पर 11 रखा, इन दोनों को जोड़ा तो क्या हो गए, 44 हो गए। और मैंने अभी आपको बताया था कि जो वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, वो आपकी होती है 44। दैट्स क्लियर। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, आपको होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने अच्छे तरीके से इसको समझ लिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे वर्णों के बारे में, वर्णों के बारे में कि वर्णों से आपकी बड़ी इकाई क्या होती है। पहले हम देखेंगे वर्णों से बनता क्या क्या है, कैसे बनता है। तो वर्णों से बड़ी इकाई कौन सी होती है आपकी, वो हम आगे देखेंगे। देखो आगे देखो, यहाँ पर जब मान लो यहाँ पर मैंने कोई भी वर्ण है, वर्ण जोड़े, यहाँ पर देख लो, जैसे मैंने ये वाला एक वर्ण लिया, नीचे लिख लेते हैं थोड़ा, ये वाला यहाँ पर एक वर्ण लिया, ये वाला यहाँ पर एक वर्ण लिया, अब यह वाला यहाँ पर एक वर्ण ले लिया। उसके बाद में इनको वर्णों को क्या किया, मैंने ऐड किया, जोड़ा। तो यहाँ पर देखो जोड़ लिया, यहाँ पर एक नई इकाई आकर बनेगी। क्या बनेगी, एक नई इकाई बनेगी। देखो यहाँ पर क्या है, वर्ण वर्ण से क्या बना, ये वाला देख लो, शब्द बन गया। जो आपके वर्णों के योग से देखो, मैंने जैसे क और ल, ये वाला एक क्या है, वर्ण है, ये वाला एक क्या है, दूसरा वर्ण है। इन दोनों से मैंने जैसे ही जोड़ा, क्या बना, कल बना। तो कल यहाँ पर क्या है, एक क्या है, शब्द है, शब्द है ना शब्द। तो वर्णों से मिलकर किसका निर्माण होता है, शब्द का निर्माण होता है। तो किसका निर्माण होगा, शब्द का निर्माण होगा। तो देखो यहाँ पर हम सीखते हैं, लेकिन होता कैसी है वो भी सीख लेते हैं साथ ही साथ में। जो आपके, मैंने मान लो 3 वर्ण ले लिए, एक तो मैं लिया, एक क लिया, एक ले लिया, 3 वर्ण ले लिए मैंने। अब इनको क्या है, मैं बारी बंटे से एक दूसरे के क्या है, पास में रखूंगा। जैसे मैंने ले लिया क, और उसके बाद में ले लिया, फिर उसके बाद में मैं और क्या लिया, ले लिया, ठीक है। और उसके बाद में क और मैंने क्या लिया, मैं लिया, ठीक है। उसके बाद में लिया मैंने क, उसके बाद में ले, और उसके बाद में मैं लिया, और उसके बाद में मैंने लिया क, उसके बाद में मैं, उसके बाद में ले लिया, ठीक है। उसके बाद में मैंने लिया मैं, उसके बाद में क, और उसके बाद में ले लिया, ठीक है। अब जब आप छोटे बच्चे थे, तब आपने सुना होगा कि आपको जो कुछ वर्ण दिए होते थे, और उनमें क्या था कि आपको शब्द का निर्माण करना होता था। जैसे यहाँ पर मैंने जैसे ही 3 वर्ण दिए, तो यहाँ पर ऊपर लिखा होता था, 3 वर्ण दे दिए, निम्नलिखित वर्णों से उचित शब्द बनाइए, उचित शब्द बनाइए। और अब जब 7वीं 5वीं 6वीं में थे, तो आप उससे पहले होते थे 3री 4थी में, सॉरी, तब आप क्या थे, वो बनाते थे, शब्द बनाते थे ना। तो उसी तरह से हमने ही इसका क्या किया है, निर्माण किया। अब देखो ये बने, यहाँ पर देखो क और मैं, क्या बना, तो कम मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद मैं ले, क्या बना, मल। अब देखते जाओ, बस कॉन्सेप्ट, हम बस रटने वाली प्रवृत्ति नहीं चलेगी, रटेंगे नहीं, सिर्फ और ओनली समझेंगे, वो भी एकदम माइंड से। बस एक बार समझ लिया, बेड़ा पार है, ठीक है। उसके बाद कै और मैं से, कै ले, सॉरी यहाँ पर क्या था, कल था, क्या था, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर लिखो, हो गई भूल से जो भूल हुई, इसको भूल समझ कर भूल जाना, पर दिल से ना लगाना, ठीक है। तो कै और ले से क्या बना, कल बना, ठीक है। उसके बाद में मैं और ले से क्या बना, मल बना, ठीक है। उसके बाद में देखो कै मैं से क्या बना, कम बना, तो कै और मैं बना। उसके बाद में देखो कै ले मैं, क्या बना, कै ले और मैं बन गया। उसके बाद में कै मैं ले बना, कौन सा, कै मैं और ले बना। उसके बाद में क्या बना, मैं कै ले बना, तो मैं कै और ले बना। अब ये वाले बन गए, ये वाले बन तो गए, जी हाँ बन गए।
ये वाले बन। अब देखो यहाँ पर साथियों, अब यहाँ पर देखो इस शब्द में कितने वर्ण है, इस शब्द में कितने वर्ण है, यहाँ वाले में काउंट करते हैं, 1 2, कितने हैं 1 2, यहाँ पर कितने हैं 2 2, यहाँ पर 2, कलम में कितने हैं 2, कमल में कितने हैं 2, मकल में कितने हैं, सॉरी यहाँ पर कितने हैं 3 है यार, यहाँ पर भी क्या है 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और यहाँ पर भी कितने हैं 3 है। यहाँ से ऊपर कम से ऊपर है, वहां पर कितने हैं 2 2 है, और उसके बाद में क्या है 3 3 है। भेजे में बात घुस गई। यहाँ पर इसका मतलब मैं ये वाली बात बोल सकता हूँ, ये बात मैं बोल सकता हूँ क्या, यानी अब यहाँ पर वर्ण 2 से कम नहीं है, 2 से कम नहीं है, बात सुनो मेरी, 2 से कम नहीं है, लेकिन 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है। और किसका योग किया गया है, देखो एक ये वाला वर्ण, एक ये वाला वर्ण, कितने वर्ण है 2 वर्ण, 2 वर्ण, यानी वर्णों का क्या किया गया है, योग किया गया है, हो गई। तो 2 से कम नहीं है, लेकिन 2 से ज्यादा है, तो ये मैं परिभाषा बोल सकता हूं क्या, 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल या समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब सार्थक समूह के सिवा ये देखो, जो आपका यहां पर हमने बनाया है ये शब्द है, जैसे एक ऑर्डर चेंज कर कर बनाए हैं, एक को कहीं पर रखा, दूसरे को कहीं पर रखा, ऐसे पहले को कहीं पर रखा, दूसरे को कहीं पर रखा। एक बार इसकी परिभाषा देख लेते हैं, बाद में आपको सार्थक समूह है वो भी समझ में आ जाएगा कैसे है। तो इसकी परिभाषा डेफिनेशन लिख लेते हैं, लिखो ये शब्द की, तो लिखो शब्द की परिभाषा। तो शब्द है 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, शब्द। अब ये देखो बात, अब यहां पर मैंने बात की, यहां पर कितने हैं 2 वर्ण है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर कितने नीचे वाले में 3 है। तो यहाँ वाली बात देखो, 2 या 2 से अधिक वर्णों का जो समूह हुआ है, वर्णों कर दिया, एक से बहुवचन है तो वर्णों कर दिया, 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह, इनका समूह या योग किया गया, समूह या योग को शब्द कहते हैं। लेकिन ये वाली आप अभी तक आप नहीं समझे होंगे कि सार्थक क्या है। देखो अब देखो सार्थक, मैंने 3 वर्ण लिए थे, हमने कितने लिए थे 3, क ल और मैं, 3 ही वर्ण लिए थे ना, 3 वर्ण लिए थे। यहाँ पर क और ल से मिलकर क्या बनाया कल, उसके बाद में क और मैं से मिलकर क्या बना कम बना, उसके बाद में मैं और ल से मिलकर क्या बना मल बना, बन गया। उसके बाद में देखो यहाँ पर क्या है, अब ऑर्डर इसका चेंज किया या नहीं किया, यहाँ पर देखो ऑर्डर चेंज करे है ना, हाँ। उसके बाद में यहाँ पर देखो क ल और मैं, अब तीनों मैंने वर्ण ले लिए, साथ में ले लिए ना, तीनों वर्ण है वो, ये वाले तीनों वर्ण मैंने साथ में ले लिए। तो यहाँ पर क्या बन गया, अरे क्या बना, कलम बन गया। अब देखो मैंने क को यहाँ पर रखा, मैं यहाँ वाला मैं यहाँ पर ले आया, और ले वाला यहाँ पर मैं यहाँ पर ले आया ना। अब इनका ऑर्डर चेंज हुआ। अब यहाँ पर उसके बाद में क्या किया मैंने, मैं को यहाँ पर ले आया, क को यहाँ पर लेकर गया, और ले को यहाँ पर लेकर हम आ गए ना। अब देखो अस्त व्यस्त हुआ या नहीं हुआ, इनका क्रम हुआ ना। तो इसको ही क्या बोलते हैं, सार्थक होना चाहिए, अर्थ सहित होना चाहिए, इसका क्रम सुव्यवस्थित क्रम होना चाहिए, एक सीक्वेंस में क्रम होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। आपने अगर नहीं देखा होगा, जब हम शब्द का वर्गीकरण पढ़ते हैं तो उसमें अर्थ के आधार पर शब्द आते हैं। तो अर्थ के आधार पर जब शब्द आते हैं तो अर्थ के आधार पर शब्द आपके चलते हैं, 2 प्रकार के चलते हैं। एक तो चलते हैं आपके सार्थक शब्द, एक तो कौन से चलते हैं सार्थक शब्द, एक कौन से होते हैं जो आपके निरर्थक शब्द चलते हैं, निरर्थक शब्द होते हैं। अर्थ के आधार पर हम बात करें शब्दों के वर्गीकरण में, तो अर्थ के आधार पर आपके शब्द होते हैं वो आपके होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। और मैं आपको बता दूं, आपको जानकर अति प्रसन्नता होगी साथियों, कि सार्थक शब्द है वो हिंदी में चलते हैं, निरर्थक शब्दों का कोई स्थान नहीं होता भाषा में, भाषा में कोई स्थान ही नहीं होता निरर्थक शब्दों का। सिर्फ चलते किसके साथ हैं, ये सार्थक शब्द चलते हैं भाषा में, जिसका अर्थ होगा वही तो भाषा में
प्रयोग किया जाएगा जिसका अर्थ ही नहीं होगा वो भाषा में किसके लिए आएगा, कौन किसके लिए आएगा ये बताओ। और फिर ये निर्थक शब्द है क्या निर्थक शब्द? निर्थक शब्द वो होते हैं जिसका अर्थ नहीं होता भाषा में। और सार्थक शब्दों का क्या होता है, एक निश्चित अर्थ होता है। तो सार्थक शब्द आएंगे भाषा में, निर्थक शब्द नहीं आएंगे। लेकिन फिर निर्थक शब्द का वर्गीकरण ही क्यों किया? ये इसलिए किया जो आपकी जो सार्थक शब्द है उनके साथ कौन से आते हैं, निर्थक शब्द आते हैं। जैसे मान लो चाय वाय, कपड़े लत्ते। अब चाय वाय है, यहाँ पर पानी वानी मान लो, यहाँ पर पानी लिखिया मैंने, जैसे ही पानी और वानी लिखा, पानी वानी, यहाँ पर मैंने जैसे ही पानी वानी लिखा तो ये बताओ, पानी और वानी जैसे ही मैंने लिखा, पानी और वानी। अब देखो ये पानी आपका क्या है, सार्थक शब्द है। क्या है साथियों, यहाँ पर ये वाला क्या है, सार्थक शब्द है। ये वाला है आपका सार्थक शब्द, ये वाला क्या है, सार्थक शब्द, सार्थक है। लेकिन ये वाणी क्या है, निरर्थक शब्द है। लेकिन आया किसके पीछे है, आया किसके पीछे है साथियों, ये आया है आपका वाणी है वो पानी के यानी सार्थक शब्द के साथ में आया। तो निर्थक शब्द है उनका भाषा में एक निश्चित अर्थ होता है और सार्थक शब्दों का क्या होता है, भाषा में एक निश्चित अर्थ होता है सॉरी, और निर्थक शब्दों का कोई भाषा में अर्थ नहीं होता। इसीलिए भाषा में निर्थक शब्दों का कोई स्थान नहीं है। और पानी यहाँ पर क्या है, सार्थक शब्द है, और वाणी यहाँ पर क्या है, निर्थक शब्द है। ठीक है, तो इसीलिए ही अगर हमें सार्थक शब्द भाषा में प्रयोग करने होंगे साथियों, देखो अगर हमें क्या है सार्थक शब्द भाषा में प्रयोग करने होंगे तो उसका समूह है वो सार्थक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बोलो बोलो, उसका समूह है वो सार्थक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो इसमें से देखो जो भाषा में हम प्रयोग करते हैं वो कौन कौन से शब्द हैं। तो यहाँ पर देखो ये कल आपने सुना होगा बार बार, कल मैं जा रही हूँ, कल मैं आ रही हूँ, कल वो आने वाला है, कल वो जाने वाला है, तो कल का आपने प्रयोग सुना होगा। उसके बाद है मल का, मल का भी आपने नाम सुना है, यहाँ पर मल त्याग करना मना है। उसके बाद में क्या है, कम, कम का भी सुना है, वह कम बोलती है, वह कम खाती है, वह कम चलती है। ठीक है, उसके बाद में कलम, कलम भी सुना है, जैसे मैं कलम से लिखता हूं, कलम है मैं कलम से लिखता हूं, आ गया। और कमल, कमल का सुने, कमल आ रहा है, कमल जा रहा है, कमल सो रहा है, उसने कमल दिया, तो कमल सुना है। उसके बाद में आता है मकल, मकल भी आता है, मकल आता है तो ये बताओ आपने मकल का नाम सुना है क्या? उसके बाद मकल आया तो मकल का नाम आपने सुना है क्या? भाषा में आपने सुना ही नहीं होगा ये वाला शब्द। क्यों नहीं सुना होगा? क्योंकि ये भाषा में क्या है, निर्थक शब्द है। तो ये क्या है, निर्थक शब्द है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये भाषा का उचित शब्द है ही नहीं, उचित शब्द है ही नहीं। तो आपने ये परिभाषा यहाँ पर समझ ली होगी, अच्छे से समझ ली होगी कि क्या होती है शब्द की परिभाषा, क्या हुई, दो या दो से अधिक जो वर्णों के सार्थक समूह को ही क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं शब्दों के बारे में, आगे जानकारी प्राप्त करते हैं किसके बारे में, शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अब देखो अब देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण। अब हम देखेंगे शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण जो आपका सबसे पहले आता है आपका शब्दों के वर्गीकरण में। अब हम अलग अलग प्रकार से क्या है शब्दों को बांटेंगे, फिर एक क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे, फिर हम वर्णों से क्या बनाएंगे, नए नए शब्द बनाएंगे। और वो हम सीखेंगे कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, विकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द है वो कितने प्रकार के, इतिहास और स्रोत और युग उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं वो देखेंगे। उसमें से सबसे पहले हम चलेंगे रचना व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द है यानी निर्माण के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उसकी जितनी भी इकाइयां होंगी वो सबसे पहले अध्ययन करेंगे। उसके बाद में उसके आगे वाले यानी विकार के आधार पर जो शब्द आएंगे उसकी जितनी भी इकाइयां होगी उसका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। तो देखो रचना या व्युत्पत्ति या निर्माण के आधार पर, निर्माण, रचना, निर्माण या व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर पत्ति के आधार पर शब्द है वो आपके कितने प्रकार के होते हैं, वो आपके होते हैं
तो सबसे पहला कौन सा होगा इसमें, वो आपका होगा रूढ़ शब्द। कौन सा होगा, रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द होगा। उसके बाद में कौन सा होगा, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द होगा। उसके बाद में आपका होगा योग रूढ़ शब्द। कौन सा, योग रूढ़ शब्द होगा। कितने होते हैं, जो आपके रचना व्युत्पत्ति के आधार पर, निर्माण के आधार पर आपके शब्द कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले रूढ़ शब्द, फिर यौगिक शब्द और उसके बाद में योग रूढ़ शब्द। उसके बाद में आपका सेकंड आपका चलता है किसके आधार पर पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे विकार या परिवर्तन या प्रयोग के आधार पर शब्द। देखो यहां पर देखो, विकार सबसे पहला, तो उसके बाद में ये कौन सा है, दूसरा। विकार, विकार का अर्थ ही क्या होता है, परिवर्तन। और परिवर्तन के बाद में क्या, या प्रयोग। हम प्रयोग कैसे कैसे करते हैं, प्रयोग के आधार पर, के आधार पर शब्द। तो इसके आधार पर शब्द आपके कितने प्रकार के होते हैं, वो होते हैं आपके 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो यहां पर लिख दो। तो सबसे पहला इसमें से कौन सा होता है, 2 प्रकार में से, एक तो आपका होता है विकारी शब्द, एक कौन सा होता है, अविकारी शब्द। तो यहां पर लिख दो विकारी, विकारी शब्द। और दूसरा कौन सा होगा, अविकारी शब्द। विकारी शब्द। तो विकार या परिवर्तन के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, विकारी और अविकारी। उसके बाद में चलते हैं हम इतिहास, स्रोत और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द। चलो, इतिहास, स्रोत और व्युत्पत्ति के आधार पर लिखो। कौन सा है, तीसरा। तीसरे में क्या आएगा, जो आपका इतिहास, इतिहास, स्रोत, स्रोत या उत्पत्ति। उत्पत्ति और व्युत्पत्ति में दिन रात का क्या है, उत्पत्ति के आधार पर, के आधार पर शब्द। कितने प्रकार के होते हैं, ये वाले होते हैं आपके मुख्य रूप से कितने, 4 प्रकार के होते हैं। और अन्य एक और होता है संकर शब्द बोलते हैं उसको। तो सबसे पहले कौन से आएगा, सबसे पहले आपका आएगा तत्सम शब्द, तत्सम शब्द, तत्सम शब्द। उसके बाद में तद्भव शब्द। उसके बाद में कौन सा आएगा, तद्भव शब्द। उसके बाद में क्या आएगा, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, देशज। और उसके बाद में देशज शब्द या देशी, देशज शब्द। उसके बाद में विदेशी, विदेशी या विदेशज शब्द। और एक और आता है आपका, वो क्या बोलते हैं, गौण में आता है, उसको क्या बोलते हैं, संकर शब्द बोलते हैं। लेकिन मुख्य रूप से कितने आते हैं, 4 आते हैं। सबसे पहला तत्सम शब्द, उसके बाद में तद्भव शब्द, उसके बाद में देशज शब्द, उसके बाद में विदेशज शब्द। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद में आपका आता है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर लिख लेते हैं। और अर्थ के आधार पर अभी हमने बात की थी, इसका चौथा जो एरिया होगा वो कौन सा होगा, इसका जो चौथा पार्ट होगा वो होगा आपका अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, आधार पर, आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कुछ इसको 4 प्रकार के बोलते हैं, कुछ 8 प्रकार के, कोई 9 प्रकार के। लेकिन वास्तव में रियलिटी में कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, जिसका एक का तो अर्थ होता है, एक का अर्थ नहीं होता। तो सबसे पहला कौन सा होगा, सार्थक, सार्थक शब्द। कौन सा होगा, सार्थक शब्द। और उसके बाद में कौन सा होगा, निरर्थक, निरर्थक शब्द होगा। पहला कौन सा होगा, सार्थक शब्द होगा, उसके बाद में कौन सा होगा, निरर्थक शब्द होगा। कौन सा, निरर्थक शब्द होगा। तो देखो साथियों, इतना आपको पता चल गया होगा। साथियों अब एक बार हम देख लेते हैं आज हमने पढ़ा क्या क्या है। तो चलो स्लाइड पर चलते हैं।
ये आपकी क्या थी, यहाँ वाला, ये वाला, ये वाले पहले के थे, उसके बाद में आज ये वाला पढ़ा है। सबसे पहले साथियों हमने आते ही देखा था, क्या देखी थी, ध्वनि क्या होती है, ध्वनि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उसके बाद ध्वनि की परिभाषा क्या होती है, उसके बाद में हमने देखा था ध्वनि के प्रकार कितने होते हैं और स्वर ध्वनियाँ कितनी होती है, व्यंजन ध्वनियाँ कितनी होती है। उसके बाद में हम जैसे ही आगे बढ़े थे और ध्वनि की बात करने के बाद में हम बढ़े थे वर्ण के आधार, वर्ण पर, वर्ण के बारे में पढ़ा, वर्ण क्या होता है, वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है, ध्वनि की भी संख्या हमने पढ़ी थी। उसके बाद में स्वर जो आपके वर्ण हैं वो कितने होते हैं, व्यंजन वर्ण है वो कितने होते हैं। उसके बाद में हमने देखा था किसको, शब्द वर्णों से मिलकर किसका निर्माण होता है, शब्द का होता है। शब्द क्या है, शब्द का निर्माण कैसे होता है, शब्द की परिभाषा क्या है। उसके बाद में हम आगे यूं ही बढ़े, उसके बाद में बढ़े तो आगे देखा शब्दों का वर्गीकरण देखा, शब्दों का क्या देखा, वर्गीकरण देखा। उनमें से देखा कि शब्द का वर्गीकरण में सबसे पहले हमने देखा कि रचना, निर्माण और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद में देखा विकार, परिवर्तन और प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद में हमने देखा इतिहास, स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर शब्द है वो कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद में हमने ये जानकारी प्राप्त की और उसके बाद में देखा था अर्थ के आधार पर शब्द है वो कितने प्रकार के होते हैं और सार्थक जो शब्द है वो होते हैं अर्थ के आधार पर शब्द, और एक होता है निर्थक शब्द होता है, 2 प्रकार के होते हैं। तो अब हमें अभी आपसे विदा लेते हैं और कल मिलेंगे और नए और इंटरेक्टिव टॉपिक पर मिलेंगे और इसके बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे साथियों कि आपका जो रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर है वो कैसे होता है, इसकी परिभाषाएं क्या होती है, यौगिक शब्द कौन कौन से होते हैं, योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, विकारी शब्द कौन से होते हैं, अविकारी शब्द कौन से होते हैं। उसके बाद में आगे देखेंगे हमें कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं, तद्भव शब्द कौन से होते हैं, अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द कौन से होते हैं और निर्थक शब्द कौन से होते हैं। अब आपसे लेते हैं विदा, आपसे फिर मुलाकात होंगी इसी तरह की हंसते खुशी के साथ, उमंग के साथ। तब तक बने रहिए, टिके रहिए राजस्थान एग्जाम यूट्यूब चैनल के साथ।